चलिए आज हम क्या करते हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हम आज शुरू करेंगे रियल नंबर्स, और इसमें सीखेंगे कि रियल नंबर्स की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंडर कौन कौन से नंबर आते हैं उनको हम समझेंगे। फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन को समझा जाएगा। तो फर्स्ट आपको रियल नंबर समझना होगा, कोई होता क्या है। तो बोला गया द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द लाइन। तो सारे नंबर जो क्या होते हैं जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो 7th क्लास में हमने सीखा था, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं तो बताया गया इट इंक्लूड्स ऑल द रेशनल नंबर। तो सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो ये आपका इंटीजर आता है जैसे -5, 0 एंड 3। फ्रैक्शंस आते हैं 4/3, 5/7 एंड सो ऑन। एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स, और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। इस आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें इरेशनल नंबर पे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर में जैसे √2 आ गया, √3 आ गया एंड सो ऑन, ये सारे नंबर क्या होंगे जिनको हम रियल नंबर बोलोगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कैपिटल R होता है। तो हमने रियल नंबर सीखा होता क्या है कि सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम रियल नंबर बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड्स होते हैं, तो ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक। एक नंबर का जैसे एक नंबर क्वेश्चन बनते हैं तो डेफिनेशन इनमें सीधी पूछी जाएगी। अब आगे चलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है इनके बारे में समझ लेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो बोला गया कि अगर ए और बी दो क्या हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनको आप लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सेम चीज है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज है यहाँ पे, बस इसको स्पेशल नाम दे दिया गया है। अब जो रिमाइंडर होगा, अभी कितनी वैल्यू इसकी हो सकती है, तो आपका रिमाइंडर जो आर होता है एक इस पे डिवाइजर पे, जिससे आप बी से डिवाइड करते हो, तो इस पे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल आर ग्रेटर देन होगी, और क्या होगी, ऑलवेज 20 से छोटी होगी। जैसे आपने डिवाइजर 2 ले लिया, 2 से आपने 2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। फिर आपने क्या ले लिया, नंबर 3 ले लिया, 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में गया, रिमाइंडर 1 आया। अगेन आपने 2 से 4 को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 0 है। तो आप देख रहे हो 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका 0 1 0 यही आ रहा है। तो इससे क्लियर होता है कि जो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्लियरली आप देखिए, अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो रिमाइंडर आपका हो सकता है 0 1 एंड 2। सिमिलरली अगर आप 7 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। क्लियर। तो कहने का मतलब आपका यही है कि अगर रिमाइंडर आपका फाइंड आउट करना है तो आप डिवाइजर को देखोगे कि डिवाइजर कितना है। 0 से लेकर डिवाइजर से एक छोटा नंबर, वो सारे के सारे रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा उसका यूज करते हुए नंबर हम गिवन नंबर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हम अपने बुक का करते हैं। बोला यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। अब हमको यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करते हुए इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या सपोज कर लिया, जो ए और बी दो नंबर वहाँ पे पीछे आपने समझा था उसी का यूज करोगे आप। तो आपने मान लिया कि लेट्स ए इज इक्वल टू 12,576 एंड बी इज इक्वल टू 4052। अब यहाँ पे यूज कर दोगे आप क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर दोगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब यहाँ पे आप बी से ए को डिवाइड करोगे, तो आपने 4052 से क्या किया, 12576 को डिवाइड किया, 3 टाइम में गया, रिमाइंडर आपका 420 बचा। अब इसका यूज करते हुए लिखिए 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये पैटर्न अप्लाई करते चलोगे आप। अगेन आपने 420 से किसको डिवाइड करना है, 4052 को डिवाइड करना है। 420 से आपने 4052 को किया तो देख रहे हो आपका क्वेश्चन 9 है, रिमाइंडर आपका 272 आया। तो आपका जो 4052 है इसको लिखोगे आप कैसे, 420 इंटू 9 प्लस 272। अब अगेन आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप इस 272 से 420 को डिवाइड करोगे। तो 272 से आप 420 को डिवाइड करो रफ वार पे, देखो यहाँ पे
वन टाइम गया, आपका क्या आ गया रिमाइंडर 148 आ गया। तो अब आपका जो 420 था वो इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अगेन आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया। फिर आप क्या करोगे, 148 से किसको डिवाइड करोगे, 272 को। 148 से आपने ठीक है, 148 से आपने 272 को डिवाइड किया, वन टाइम गया, 124 आपका रिमाइंडर बचा। तो आपने लिख दिया 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। फिर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो फिर 24 से 124 को डिवाइड करोगे, तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अगेन रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया, फिर 4 से आप क्या करोगे, 24 को डिवाइड करोगे। 4 से आप 24 को डिवाइड करोगे तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। रिमाइंडर जैसे ही आपका जीरो आ गया, बस आपका यही जो होता है, जो डिवाइजर होता है, यही आपका एचसीएफ बन जाता है। तो एचसीएफ ऑफ द 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ आपको? तो सिंपल होता है, बस इसको समझिए पैटर्न। इसको आगे सारे क्वेश्चन जो होते हैं एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो सेम पैटर्न पे अप्लाई करिए। इसको जैसे डिवाइड करते रहिए रफ वर्क पे और यहाँ पे लिखिए। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या कहता है कि इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना होगा, स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ द इवन नंबर का पढ़ लेते हैं। तो बोला गया है कि एवरी इवन नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m। तो सारे इवन नंबर 2m के फॉर्म में लिखने होते हैं। अगर आपको क्या है कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बनाएंगे, आगे चल गए, तो उसमें फाइंड आउट करना होगा कि प्रूव दैट नंबर गिवन इन द फॉर्म ऑफ 5m और 4m या 6m इज इवन नंबर। तो आपको वहाँ पे किस फॉर्म में दिखाना होगा, उस नंबर को 2m के फॉर्म में अगर आप दिखा देते हो तो आप उसको प्रूव कर देते हो। तो आपको अगर इवन नंबर फाइंड आउट करना या प्रूव करना तो उसको 2m के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे आपका एवरी ऑड नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 2m प्लस 1। तो जो भी आपका इवन ऑड नंबर्स होता है 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो अगर कभी भी हमको ऑड नंबर प्रूव करके दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, 2m प्लस 1 का फॉर्म दिखा देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा वो। अब देखिए इसी जो हमने पॉइंट पढ़ा इसको प्रूव करके हम देखते हैं। तो हमारे बुक का एग्जांपल नंबर 2 जो है, बोला सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड देन पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है उसको आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हो, और कोई भी आपका जो ऑड नंबर्स होता है उसको 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे q कोई भी इंटीजर हो सकता है। q का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। अब हमने b 2 क्यों लिया, तो आपको समझना होगा। क्वेश्चन जो पूछेगा हमको 2q का फॉर्म पूछा है तो हम b इज इक्वल टू मानेंगे। अगर 5q का फॉर्म यहाँ पे दिया होता तो b इज इक्वल टू 5 मानते। तो हमको 2q का फॉर्म दिया है तो b इज इक्वल टू 2 मान लेंगे। फिर आप यहाँ पे यूज कर दोगे देन बाई इक्वलिस्टिक एल्गोरिथम। इक्वलिस्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 है तो आपका a इज इक्वल टू 2q प्लस आर हो गया। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप देख रहे हो 2 से डिवाइड कर रहे हो तो r की वैल्यू 0 एंड 1 हो सकती है। अब इन दोनों वैल्यू को लेकर हम दिए गए ऊपर जो हमको ऑब्जेक्ट प्रूव करने उनको प्रूव करेंगे। तो हमने फर्स्ट कंडीशन ले लिया इफ़ r इज इक्वल टू 0। इफ़ r इज इक्वल टू 0 तो आप यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2q हो गया तो अब q बराबर 1 ले लिया आपने, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो 2 क्या है, इवन नंबर है। q इज इक्वल टू आप 2 ले रहे हो, देन a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ए भी क्या इवन नंबर है। सिमिलरली आप 7 ले लो तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, तो भी इवन नंबर है। तो आप बोल सकते हो कि हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था इसका इवन नंबर प्रूव करना था, जो 2q के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसको तो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पॉइंट जो हमको बोला ऑड नंबर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको प्रूव करेंगे हम। अब देखिए, अब दूसरी केस बचा था, रिमाइंडर की वैल्यू 0 और 1 थी, तो हमने वो 0 लेके प्रूव कर दिया। अब अगेन लेते हैं, हमने क्या कर दिया, इफ़ r इज इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 होती है तो आपका a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब q की वैल्यू आप सपोज करिए q इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ऑड नंबर्स है। अगेन आपने q की दूसरी वैल्यू सपोज कर ली, 3 सपोज कर लिया आपने,
तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो आप देख रहे हो 8 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 9 ले लो आप, q इज इक्वल टू 9, देन 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 19, 19 इज 8 नंबर। तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हो, हेंस एवरी पॉजिटिव आड नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो आपने जो फैक्ट पढ़ा था कि इवन नंबर को हम 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं और आड नंबर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। तो थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको फाइंड माइंड में हम करेंगे, बिल्कुल मगअप कर लेंगे, फिर आगे के इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो आज अभी फर्स्ट टाइम है, तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा से पढ़ाया जाए। तो इसको आप क्या करोगे, जितनी बातें बताई गई है, रियल नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर उसमें आते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हमसे क्या करता है, और अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना नंबर का, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन नंबर को 2q के फॉर्म में लिखते हैं, उसको कैसे प्रूव करते हैं, आड नंबर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं, उसको प्रूव कैसे करते हैं, तो हमने सीख लिया। आगे हम चलेंगे, इस पे जो एक्सरसाइज है उसको कल बनाएंगे नेक्स्ट डे। इसमें से अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में उसको क्लियर मेंशन करोगे, जो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अगर हमारा सही चलता रहा तो इसके बाद हम लाइव क्लास लेके डायरेक्ट पढ़ा करेंगे, और उसमें जो भी डाउट होगा उसको वहीं पे सॉल्व किया करेंगे। तो ठीक है।